फार्माकोकाइनेटिक्स चैप्टर है। अब इसमें है मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। तो इसमें इसकी डिफिनेशन ये है, बार ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म मींस अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। इट नीडेड टू रेंडर non-polar या lipid soluble compound polar lipid insoluble so that they are not reabsorbed in the renal tubules and are excreted। और कहने का मतलब ये ज्यादातर दवाइयां शरीर में घुसने के बाद बदल जाती है, इनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म हो जाता है ताकि वे आसानी से बाहर निकल सके। शरीर उन्हें विदेशी पदार्थ टॉक्सिन और जीनोबायोटिक मानता है, इसलिए उन्हें बदलकर निकलने की कोशिश करता है। अब क्या बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो का मुख्य उद्देश्य है, मेटाबॉलिज्म का मुख्य उद्देश्य यह है कि ज्यादातर दवा जो होती है नॉन पोलर या लिपिड सॉल्वेंट को होते हैं वसा वाली होती है, तो उनमें जो होता है घुलने वाली, यानी कि पोलर और हाइड्रोफिलिक वाली पानी में घुलने वाली बनाना पड़ता है, यानी कि लिपिड सॉल्वेंट से उनको लिपिड इनसॉल्युबल बनाना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो दवाइयां हैं वो किडनी में दोबारा रीअब्जॉर्ब ना हो और आसानी से बाहर पेशाब के माध्यम से शरीर के बाहर निकल। अब देखते हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन किन किन प्लेस पे होता है। तो सबसे ज्यादा बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है लीवर में होता है, उसके बाद जो कुछ बचा होता है वो किडनी है, आंत है, फेफड़े हैं, प्लाज्मा, इन जगहों पर भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है लीवर में होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और कुछ दवाएं जो होती है अपरिवर्तित रह जाती है या अनचेंज फॉर्म में जाती है, वो जो होती है पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोस्टिगमिन है, पैंक्यूरेनियम है इत्यादि। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन के कौन कौन से 3 प्रकार हैं, मतलब उसका जो परिणाम है उस आधार पे कौन कौन से प्रकार है। तो नंबर पहला इनएक्टिवेशन, सबसे आम है जो ये फॉर्म होता है। तो इसमें होता क्या है, दवा पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है या बहुत कम सक्रिय रहती है और ये आसानी से बाहर निकल जाती है, अनचेक फॉर्म में रहती है। तो सबसे पहले के उदाहरण है आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामोल है, लिडोकैन है, प्रोपेनोलॉल है। प्रोपेनोलॉल जो होती है बहुत कम मेटाबॉलिज्म में बहुत कम सक्रिय होती है। अब पहले तो हमने देखा था इनएक्टिवेशन बायो ट्रांसफॉर्मेशन वाला। अब दूसरा देखते हैं एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग, यानी कि कहने का मतलब है सक्रिय दवा से सक्रिय मेटाबोलाइट बनना, यानी दवा शरीर में गई और सक्रिय दवा गई और उसका जो मेटाबोलाइट बनेगा, दवा का मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो उसका मेटाबोलाइट बनेगा वो भी सक्रिय होगा, यानी मूल दवा भी सक्रिय होगी, उसका मेटाबोलाइट भी सक्रिय होगा, दोनों मिलकर शरीर पर असर दिखाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे देखते हैं क्लोरोहाइड्रेट है तो उसका एक्टिव मेटाबोलाइट ट्राइक्लोरो एथिलोनॉल होगा। दूसरा मॉर्फिन है, इसका मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड होगा। तीसरा सेफोटाक्सिम, उसका डिसएसिटाइल सेफोटाक्सिम। इसी तरह से आलोप्रोरेनॉल, उसका एलोजेंथीन। प्रोकेनामाइड, उसका एन एसिटिल प्रोकेनामाइड बनेगा। इसी तरीके से प्रेमिडोन, उसका फिनोबार्बिटोन। फेनिल एथिल मेलोनामाइड होगा। डाइजीपम वो चेंज होगा एक्टिव मेटाबोलाइट में, डिसमेथाइल डाइजीपम में चेंज होगा या ऑक्सीजीपम में चेंज होगा। डिजिटॉक्सिन वो डाइजेक्सिन में चेंज होगा। इम्प्रामिन जो होगा डिसइम्प्रामिन में चेंज होगा। एमिट्रिप्टिलिन नॉरट्रिप्टिलिन में चेंज होगा। कोडीन होगा, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट होगा मॉर्फिन। स्पाइरोनोलेक्टोन, उसका कैनरिनोन होगा मेटाबोलाइट। लोसार्टन, उसका E316। अब तीसरा हम देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, यानी कि प्रोड्रग। अब होता क्या है, कुछ दवाएं जो शुरू में निष्क्रिय होती है वो शरीर में जाके बदल जाती है और सक्रिय फॉर्म में बदल जाती है, इनको प्रोडक्ट कहते हैं। इनका फायदा ये होता है कि ये ज्यादातर स्थिर रहती है
इनका बेहतर अवशोषण होता है, कम साइड इफेक्ट करती है, बेहतर बायो अवेलेबिलिटी होती है इनकी। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं जैसे कि प्रोड्रग है, लियोडोपा है, उसका एक्टिव फॉर्म डोपामाइन, यानी कि लियोडोपा डोपामाइन में चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से एनालप्रिल है, एनालप्रिलेट में चेंज हो जाएगी। अल्फा मेथाइल डोपा है, अल्फा मेथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में चेंज हो गए। डिपीवेफ्राइन है वो एपिनेफ्रिन में चेंज होगा। सुलिनडेक है ये सल्फाई सल्फाई मेटाबोलाइट में चेंज होगा। प्रोगुआनिल है वह साइक्लोगुआनिल में चेंज होगा। पिडनोसोलोन में चेंज होगा। बैकएम्पसिलिन है वो एम्पिसिलिन में चेंज होगा। सल्फासालाजिन है वो 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड में चेंज होगा। इसी तरीके साइक्लोफॉस्फामाइड है अल्डोफॉस्फामाइड में चेंज होगा। फ्लोरयूरेसिल है वो फ्लोरयूरेडिन मोनोफॉस्फेट में चेंज होगा। मर्कप्टोप्यूरिन है मिथाइल मर्कप्टोप्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा। एसाइक्लोविर है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा।